कश्मीर हो गया है ये, देश की राजधानी को कश्मीर बना दियो। क्या साबित क्या तो खैर आज का जो टॉपिक है ना इतना इंपॉर्टेंट है और इस टाइम ये पूरा ट्रेंड में चल रहा है, तो स्किप तो बिल्कुल भी मत करना ब्रो, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जंतर मंतर पे जितनी भी कहानियाँ चल रही हैं इस टाइम में दिल्ली में, भारत की राजधानी में जितनी भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं कॉकरोचों के द्वारा, तिलचट्टों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, जो सारी पार्टियाँ अपनी रोटियाँ सेक रही हैं ना छात्रों के पीछे, जितने भी साथ छात्रों के पीछे रोटियां सेक रहे हैं, सबके बारे में ये होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि जिस चीज का ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस चीज के लिए छात्र इकट्ठा हुए थे, वो टॉपिक ही भूल गए। छात्रों द्वारा इतना हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। मैं बहुत सपोर्ट कर रहा था उस प्रोटेस्ट को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था उस प्रोटेस्ट को, बट भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हो, मतलब इतने हिंसक व्यवहार कर रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो, इतने हिंसक व्यवहार कर रहे हो। और उस प्रोटेस्ट का नारे तो सुनो, बस नाम रहेगा अल्लाह का। हर भगवान के ऊपर बोले जा रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर बोला जा रहा है, देश विरोधी बयान दिया जा रहा है, भारत माता के ऊपर बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। पहले तो एक वो प्रधान था, उसके इस्तीफे के लिए जंतर मंतर पे भीड़ लगी थी, बट अब सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में बात की जा रही है। बात समझ रहे हो तुम कि अगर वो प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया तो पीछे कौन आने वाला है? बुलडोजर वाला आएगा फिर। तो इसके इस्तीफे के बाद सीधे बुलडोजर वाले से भेंट होगी। और बोल भी कौन रहा है, ये मीडिया के सामने बयान भी कौन दे रहा है? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से अपना इलाज करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री के राशन वाली योजना से उनका खाना चल रहा है, वो भी बयान दे रहे हैं, वो भी भड़वे आके माइक के सामने बोल रहे हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी का हमें इस्तीफा चाहिए। क्यों? किस भ्रम में पल रहे हो, किस सस्पेंस में, किस कंफ्यूजन में जिंदा हो तुम? हमारी माता है पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। वो प्रोटेस्ट नीट के लिए था, नीट के लिए लड़ो, वो पॉइंट था, उस पे लड़ो, वो एग्जैक्ट पॉइंट था नीट का, उसके लिए प्रोटेस्ट करो। छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, छात्रों जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो 3-3 साल 2-2 साल खट रहे हैं, रगड़ रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट था। बट वो प्रोटेस्ट अब रहा ही नहीं। तुम सनातन के बारे में बोल रहे हो, फाड़ के रख दिए जाओगे। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक, इसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए हजारों वर्ष चलेगा, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। किसी सनातनी से भेंटोगे ना, फाड़ के रख दिए जाओगे। ठीक है, तो प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट था, जिस टॉपिक पे बात करना तो उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुई। सब रेटियां सेकने में लगे हुए हैं। देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और जिस टॉपिक पे बात होनी चाहिए वो तो बात ही नहीं हो रही है। और सिर्फ स्टूडेंटों के पीठ पीछे ये कॉकरोच जनता पार्टी, तिलचट्टों, भाई तिलचट्टे जहाँ जाएंगे वहाँ हार्म ही करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ, मुझे भी एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है। ठीक है, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, बट भाई पार्टी के साथ खड़े होके स्टेज पर ये बयान देना कि सीता का पति का नाम लेके नीता के पति की हरकत कर रहे। देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। भाई तुम भगवान पे, रिलीजन पे जा क्यों रहे हो? तुम्हारा पॉइंट क्या था? तुम जंतर मंतर पे इकट्ठा किस लिए हुए थे? सीता के पति के बयान के लिए? भाई तुम बोल क्या रहे हो? तुम प्रेमानंद महाराज को गलत बोल रहे हो, तुम भगवान राम को गलत बोल रहे हो, माता सीता को गलत बोल रहे हो, तुम सनातन धर्म को गाली दे रहे हो, तुम भारत माता को गाली दे रहे हो, इंडियन आर्मी तक को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। भाई ऐसे ऐसे क्लिप्स वायरल हो जहाँ इंडियन आर्मी को गालियाँ दी जा रही हैं। जो पुलिस वाले लगे हुए हैं, जो आपकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं, उनके ऊपर तुम मार रहे हो, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो। कश्मीर बना दिए हो क्या? कश्मीर हो गया है ये, देश की राजधानी को कश्मीर बना दियो। क्या साबित क्या करना चाहते हो? नहीं, इस चीज़ से क्या साबित करना चाहते हो? भाई जो प्रोटेस्ट था, जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए तुम आए थे, नीट के लिए, एजुकेशन के लिए, जिस चीज़ के लिए आए थे, उस पर तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। मोदी का इस्तीफा चाहिए, योगी आ गया ना हालत खराब कर देगा। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, कोई खड़ा नहीं दिखता। अगर जिस दिन योगी इस गद्दी में बैठा रहता ना, तो हिम्मत नहीं थी किसी की कि जंतर मंतर में उतनी भारी भीड़ आए और ऐसे अभद्र तरीके से आप लोग हिंसक रूप लो, हालत खराब कर देता। अभी बयान दिया है योगी बाबा ने, हिम्मत है तो लखनऊ पे आओ और करो ऐसा प्रोटेस्ट, सबके ना धरकच्चे उड़ा देगा वो। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, और अभी मज़ेदार बात क्या है,
मजेदार बात क्या है, कांग्रेस पार्टी भी इसमें हिस्सा ले रही है, इस प्रोटेस्ट में, इस प्रोटेस्ट को बढ़ा रही है, इस प्रोटेस्ट को बढ़ा रही है। भाई ये जो होता है ना कि चिंगारी लगाना, तो चिंगारी लगाने से आग भभक रही है और भभकने से भाजपा का कुछ जाने वाला नहीं है। ये करके भाजपा को तुम फेवर दे रहे हो, ये करके तुम भाजपा को फेवर दे रहे हो, भाजपा कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो, भाजपा को फेवर ही कर रहे हो तुम, ठीक है। ये गाड़ियां तोड़ना, पुलिस वालों को मारना, सरकारी प्रॉपर्टी को हार्म करना, इससे भाजपा का कुछ नहीं जा रहा है, सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने वाला है, ठीक है। अगर एक केस हो गया तुम्हारे ऊपर ना, कहीं के नहीं रह जाओगे। जिस सरकारी नौकरी के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए तुम इतने बहसबाजी, इतनी लड़ाइयाँ, इतने प्रोटेस्ट, धरने सब दे रहे हो ना, एक केस हो जाएगा, सारी की सारी जिंदगी धरी की धरी रह जाएगी, सब हाथ से निकल जाएगा, फिर ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे, पेंडुलम की तरह लटकते रह जाओगे नौकरी के चक्कर में, प्राइवेट नौकरी भी नसीब नहीं होगी। पढ़ाई का मुद्दा था, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, राजनीति में उतरने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंटों को, स्टूडेंटों की वहां बात थी, लेकिन राजनीति पार्टियों ने इस चीज को एकदम गंदा कर दिया ब्रो, गंदा कर दिया। स्टूडेंट वहां जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे पढ़ाई को लेकर, बट मुसलमानों के नारे लगाए जा रहे हैं कि इसको रिहा करो, उसको रिहा करो। क्यों रिहा करो भाई, तुम्हारा चाचा लगता है वो, उसको पकड़ के रखा है, जेल में रखा है 2 लोगों को, तो किसी चीज के लिए रखा होगा ना। तुम्हारा चाचा लगता है, तुम्हारा मौसा लगता है, काका लगता है, क्या लगता है कि उसको रिहा करें। बेफिजूल के टॉपिक पे सिर्फ चल रहा है इस टाइम, बेफिजूल के टॉपिक पे चल रहा है प्रोटेस्ट, जिस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, जिस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, उस पे टॉपिक पे चल रहा है और उस पे भीड़ भड़की हुई है। तो यार बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे, इससे ज़्यादा मैं कुछ मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में अगर कुछ लग रहा हो कि नहीं हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मुझे जानना है कि कितने लोग एक्टिव हैं जो कि इस चीज़ पे इस चीज़ पे खड़े हैं और इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।